हनुमान जन्मोत्सव या हनुमान जयंती में अंतर। साल में 2 बार हनुमान जयंती मनाई जाती है, एक चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को और दूसरी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। हनुमान जयंती का दिन हनुमान जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि हनुमान जयंती अगर सप्ताह में मंगलवार या फिर शनिवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। हनुमान जयंती का दिन राम भक्तों और हनुमान भक्तों के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। बजरंगबली के भक्त इस दिन को बेहद ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाते हैं। एक बार भगवान राम की लंबी उम्र की कामना करते हुए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया था। कहा जाता है तब से ही भगवान हनुमान को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई। कुछ लोग हनुमान जयंती को ही हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं। आइए जानते हैं कि हनुमान जयंती और हनुमान जन्मोत्सव में क्या अंतर है। क्या इन दोनों को एक कहना ठीक होगा। जानते हैं इसके पीछे का कारण। कुछ लोग हनुमान जन्मोत्सव कहते हैं और कुछ लोग हनुमान जयंती कहते हैं। हिंदू पंचांग में कहीं पर हनुमान जयंती लिखा होता है और कुछ जगहों पर हनुमान जन्मोत्सव भी लिखा होता है, लेकिन मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी के जन्मदिन को जयंती नहीं बल्कि जन्मोत्सव कहा जाना उचित होगा। दरअसल जयंती और जन्मोत्सव दोनों का तात्पर्य जन्मदिन से होता है, लेकिन जयंती का प्रयोग उनके लिए किया जाता है जो जीवित है ही नहीं। लेकिन यहाँ बात भगवान हनुमान करी जाए तो इन्हें कलयुग का अमर देवता माना गया है। हनुमान 8 चिरंजीवी में से एक हैं। उन्हें अमर होने का वरदान प्राप्त है। कहा जाता है कि भगवान राम से अमर होने का वरदान पाने के बाद हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत पर निवास बनाया और इसी स्थान में कलयुग में धर्म के रक्षक के रूप में हनुमान जी निवास करते हैं। इसलिए हनुमान जी के जन्मदिन की तिथि को जयंती के बजाय जन्मोत्सव कहना उचित होगा। जब कोई अमर होता है तो उसके साथ जयंती शब्द प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। जयंती और जन्मोत्सव में अंतर। एक जन्मदिन और जयंती में बहुत अंतर है। जन्मदिन जीवित लोगों के लिए मनाया जाता है और जयंती उन लोगों के जन्म दिवस को कहते हैं जो आज हमारे बीच नहीं है, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। दो साथ ही जन्मोत्सव किसी भी ईश्वरीय अवतार जैसे कि भगवान श्री राम, कृष्ण या हनुमान जी के जन्म दिवस को संबोधित करने के लिए जन्मोत्सव शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके जन्म को हमारे देश में उत्सव के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे जन्मोत्सव कहा जाता है। इनके जन्म दिवस को जन्मदिन या जयंती जैसे शब्दों से संबोधित नहीं किया जाता है। चैत्र माह की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। इस बार हनुमान जयंती 23 अप्रैल को मनाई जा रही है। हनुमान जी श्री राम के अनन्य भक्त थे और उन्हीं की भक्ति में लीन रहते थे। हनुमान जी की माता अंजना और पिता वानरराज केसरी थे, इसलिए इन्हें अंजनी पुत्र और केसरी नंदन भी कहा जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अंश भी कहा जाता है। हनुमान जी के जन्म की कथा। हनुमान जन्म को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, पर प्रमुख रूप से 2 कथाएं हैं जो हनुमान जी के जन्म को लेकर प्रचलित हैं। माता अंजना ने अपने बचपन में एक बंदर को पैरों पर खड़े होकर ध्यान लगाते देखा तो उसने उस बंदर को फल फेंक कर मार दिया। वह बंदर एक ऋषि में बदल गया और उसकी तपस्या भंग होने पर वह क्रोधित हो गया। उसने अंजना को शाप दिया कि जिस दिन उसे किसी से प्रेम हो जाएगा उसी क्षण वह बंदरिया बन जाएगी। कुछ समय बाद अंजना जंगलों में रहने लगी। वहां उसकी भेंट केसरी से हुई, जिससे प्रेम होने पर वह बंदरिया बन गई और
केसरी ने अपने बारे में बताते हुए अंजना को बताया कि वह बंदरों का राजा है। केसरी की ओर से प्रस्ताव रखने पर अंजना मान गई और दोनों का विवाह हो गया। अंजना ने घोर तपस्या कर भगवान शिव से उनके समान एक पुत्र मांगा। वहीं दूसरी ओर अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रकामेष्ठी यज्ञ आयोजित किया। अग्नि देव को प्रसन्न करने के बाद उन्होंने दैवीय गुणों वाले पुत्रों की कामना की। अग्निदेवता ने प्रसन्न होकर दशरथ को एक पवित्र हलवा दिया, जिसे तीनों पत्नियों में बांटने को कहा। राजा ने बड़ी रानी तक हलवे को पंतक से पहुंचाया। वहीं बीच में कहीं माता अंजना प्रार्थना कर रही थी। हवन की कटोरी में वह हलवा जा गिरा। माता अंजना ने उस हलवे को ग्रहण कर लिया। उसे खाने के बाद उन्हें लगा जैसे गर्भ में भगवान शिव का वास हो गया हो। इसके पश्चात उन्होंने हनुमान जी को जन्म दिया। हनुमान जन्म से जुड़ी दूसरी कथा। सूर्य के वर से सुवर्ण के बने हुए सुमेरु में केसरी का राज्य था। उसकी अति सुंदरी अंजना नामक स्त्री थी। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण किए। उस समय पवन देव ने उसके कान के छिद्र में प्रवेश किया और आते समय आश्वासन दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी, वेद वेदांगों का ज्ञाता, विश्व में सबसे महाबली पुत्र होगा। और ऐसा ही हुआ। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को अंजना ने हनुमान जी जन्म दिया। कुछ समय बाद सूर्योदय होते ही बालक को भूख लगी। माता फल लाने गई ही थी कि इधर लाल वर्ण के सूर्य को फल मानकर हनुमान जी उसको लेने के लिए आकाश में उछल गए। उस दिन अमावस्या होने से सूर्य को ग्रसने के लिए राहु भी आया था, पर हनुमान जी को दूसरा राहु मानकर वह वहां से भाग गया। तब इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए। इंद्र की इस उद्दंडता का दंड देने के लिए पवन देव ने पृथ्वीलोक की वायु का संचार रोक दिया। तब इंद्रदेव ने अपने किए की माफी मांगी और भगवान शिव ने हनुमान जी को ठीक किया, जिसके बाद पवन देव मान गए और पृथ्वी पर वायु का संचार पुनः सुचारू रूप से संचालित किया। तब ब्रह्मादि सभी देवताओं ने हनुमान को वर दिए। इस प्रकार के वरों के प्रभाव से ही आगे जाकर हनुमान जी ने अमित पराक्रम के काम किए। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।